ना राधा स्वामी कहीं कोई मस्जिद पे अटैक कर सकता, ना मंदिर पे अटैक कर सकता था, ना गुरुद्वारे में अटैक कर सकता। और कुछ लोग ये कहते हैं कि राधा स्वामी तो कुछ होता ही नहीं, राधा कृष्ण होता है। किसी भी धर्म के संत हो, किसी भी हो, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे वो जो है हमारे सनातन धर्म के हो, वो सब एक ही संदेश देते हैं। राधा स्वामी संत मत क्या आपको लगता है कि वास्तव में समानता और समरसता का संदेश देने वाला संत मत है? बिल्कुल, ये सही है। वहां आप देखिए, गुरु नानक देव जी को देखिए आप, एक शिष्य मुसलमान था, एक शिष्य हिंदू था, बाल्ला और मर्दाना। और जब परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने, तो ये देखो आप, वे दो ही शिष्य मिले, बाकी सारे निकल गए थे। तो ऐसे ही राधा स्वामी जी के आप उसमें जाइए, गुरबाणी होती है, और वो उच्चारण करके, क्योंकि पंजाबी समझ नहीं पाता हर आदमी है, तो वो उच्चारण करके हिंदी में बताते हैं महाराज जी। और आप देखिए वहां मुसलमान भी पाठ करता है, वो भी गुरबाणी करते हैं, और सिख भी करते हैं, और वो सब वहां पंथ से जुड़े हुए हैं। उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अभी कुछ महीने पहले राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी अजमेर दरगाह पर गए और वहां पर उन्होंने चादर भी पेश की, तो कुछ लोगों ने उस समय बड़े सवाल उठाए। तो क्या आपको लगता है कि जो साधु संत होते हैं वो धर्म से बंधे रहते हैं? नहीं 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 नहीं, साधु संत कभी अपने ना तो धर्म से बंधा रहता, हाँ वो अपने कर्म से बंधा रहता है, क्योंकि वो कर्म करता है परमात्मा के लिए, वो कर्म करता है पुरुषार्थ के लिए, वो कर्म करता है अपनी योनि को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए। और वो हमें रास्ते दिखाते हैं कि हमारा भी जीवन सफल हो जाए, हमारा जीवन सुधर जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि राधा स्वामी संत मत से लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मतलब क्या आपको लगता है, क्या किसी प्रकार का पाखंड वहां पर है? नहीं 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 नहीं, आप उसे पाखंड नहीं कह सकते। वो नामकरण करते हैं, आप उसको पाखंड नहीं कह सकते। वहां प्यार है, वहां संतों की वाणी है, वह कबीर दास की वाणी है, रहीम दास की वाणी है, गुरु नानक देव जी की वाणी है, मैंने आपको ग्रंथ सुनाया है, गुरु गोविंद सिंह की वाणी है, वहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी है। आप ग्रंथ साहिब को पढ़िए, तो वो ग्रंथ साहिब को मानने वाले लोग हैं, आप ग्रंथ साहिब को पढ़िए, उसमें सब की, राम की भी वाणी मिलेगी, उसकी सबकी वाणी मिलेगी, हर चीज उसमें है। तो वहां एक ऐसा प्यार देखा है कि भूखे को रोटी मिलती है, जो माइंड में शांत नहीं रहता उसके शांत होता है, दुख कष्ट हरे जाते हैं। और उनकी तारीफ करना तो ये है सूरज को मोमबत्ती दिखाने के बराबर है। अगर मैं उनकी तारीफ करने लग जाऊं संतों की, तो ये समझ लो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से संगत की बात अगर हम करें राधा स्वामी संत मत की, तो कहा जाता है कि ऐसी अनुशासन हमने मतलब किसी और संत मत में नहीं देखा। यहीं अभी पिलखनी में 5-6 लाख लोग आए, किसी को पता भी नहीं चला सत्संग हुआ कि नहीं, किसी का कहीं जाम नहीं है, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं है। तो इस अनुशासन को आप भी मानते हैं? देखो, सत्संगी बनो। सत्संगी का क्या मतलब है? कुसंग को छोड़ दो, कुसंग जो है उसको छोड़ दो, और सत्संग यानी कि भगवान के चरणों में आ जाओ, खुदा के कर्म में आ जाओ, आप गुरु के चरणों में आओ, और वहां से जितनी भी सारिक वो होती हैं मोह माया, उनको छोड़ के और सिर्फ वहां खुदा, भगवान, गॉड, ईश्वर का नाम लिया जाता है। इसलिए चाहे 10 करोड़ आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ना राधा स्वामी कहीं कोई मस्जिद पे अटैक कर सकता, ना मंदिर पे अटैक कर सकता था, ना गुरुद्वारे में अटैक कर सकता।